मामलात किस तरफ जाएंगे, मुज़ाकरात की बात हो रही है। चकज़ई साहब को टास्क दिया गया है, मैंडेट भी तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान साहब ने दे दिया है, मगर बर्फ़ पिघलेगी नहीं पिघलेगी। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साहब की रज़ाकार सुहेल वड़ाई साहब, अस्मा शराजी साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वड़ाई साहब, ज़ाहिर डायलॉग की तो मुसलसल आप भी कह रहे थे, सियासतदानों से डायलॉग से हल निकलता है, मगर अभी भी बयानबाजी भी साथ साथ हो रही है, मगर एक दरमियान का रास्ता निकाला है तहरीक इंसाफ ने। वो कहती थी कि हम तो नहीं बात करेंगे, ये तो चोर हैं, या फिर हमारा मैंडेट इन्होंने चोरी किया, कि हम नहीं कर रहे मगर चकज़ई साहब के थ्रू कर रहे हैं। आपके ख्याल में कोई मुमकिन है कि इस डायलॉग से कोई रास्ता निकले? देखिए, चकज़ई साहब की शख्सियत ऐसी है कि नवाज़ शरीफ से भी उनका तल्लक है, ज़रदारी साहब के से भी उनका अच्छा तल्लक है, और उनका एक पास्ट है जिसमें वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट और प्रो जमहूरियत पॉलिटिक्स करते रहे हैं। तो वो अच्छा नाम है। अगर इमरान खान साहब उनको वाकई ही मैंडेट दे देते हैं और उनके पीछे खड़े होते हैं तो ये एक बड़ी पॉजिटिव जो है स्टेप है। असल में बात ये समझने की है कि अगर फ़ौज से इमरान खान के मुज़ाकरात होते हैं तो वो मुज़ाकरात नहीं, वो डील होगी। अगर बेनज़ीर भुट्टो के फ़ौज से मुज़ाकरात हुए तो वो एनओरो थी, डील थी। अगर नवाज़ शरीफ के फ़ौज से मुज़ाकरात हुए तो वो डील थी। तो अगर इमरान खान के फ़ौज से मुज़ाकरात होते हैं तो वो भी तो डील होगी ना। तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि अब डीलों से हम निकलें और मुज़ाकरात की तरफ जाएं और सियासी पार्टियां आपस में मुज़ाकरात करें। यही सेहतमंद रास्ता है और जमहूरियत की तरफ जाता है। डीलों से कभी मुल्क ठीक नहीं होगा। हमेशा मुज़ाकरात से, मसालियत से, अंडरस्टैंडिंग से मुल्क ठीक होते हैं। अस्मा, आप किस तरह देख रही हैं? आपको लग रहा है कि एक ऐसी पेशरफ्त है जिसका कोई नतीजा निकलेगा? खुशाइन तो ज़ाहिर है कि सियासतदान बात करें, मगर नतीजा खेज हो, वो नज़र आता है आपको? मेरा ख्याल है शाज़िब, यही सबसे बड़ा एक तब्दीली है कि इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट से मायूस होकर वह बिलाखिर सियासी क़ुव्वतों की तरफ आए हैं। बेशक ये हुज्जत तमाम हो दोनों अतराफ से, लेकिन बहरहाल एक बर्फ़ पिघलने की जो है वो उम्मीद ज़रूर बंधी है। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि महमूद खान चकज़ई साहब कोई ब्रिज बन सकते हैं, मेरा ख्याल है कि इस वक्त वही ब्रिज बन सकते हैं, बशर्ते कि वो ये गारंटी ले आए कि इमरान खान साहब जो भी वो बात करेंगे उसके ऊपर वो कायम रहेंगे। आखिरी इत्तलात आने तक वो इमरान खान साहब से मुलाकात की कोशिशों में भी थे और वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब से फुल मैंडेट जो कि उनको बैरिस्टर गौहर या उनके दीगर रहनुमाओं के जरिए से मिला है उसके ऊपर वो मुकम्मल तौर पर वो आगे बढ़े और वो बात करें। लेकिन असल बात ये होगी कि क्या महमूद खान चकज़ई साहब के पास वो गारंटी होगी जिसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब उन सारी बातों के ऊपर कायम रह सके जो कि वो उनके जरिए से करने की कोशिश करेंगे। हमारी इत्तला ये भी है कि महमूद खान चकज़ई साहब किसी एक मरहले के ऊपर नवाज शरीफ साहब से भी मिलना चाहते हैं और उनके साथ भी बात करना चाहते हैं इस मामले के ऊपर। और जहां तक अभी डील की बात हो रही थी तो ये एक तासुर जरूर जाएगा कि वो भले हुकूमत के जरिए से हो, एस्टेब्लिशमेंट के जरिए से हो, कि इमरान खान साहब जो हैं वो डील करके बाहर आए हैं और जाहिर है कि ऐसा होता भी रहा है। तो अब इस सूरत के अंदर इमरान खान साहब के लिए कितना आसान होगा कि वो बातचीत को आगे बढ़ाएं, कितना आसान होगा कि महमूद खान चकज़ई साहब को कितना मैंडेट वो देते हैं, क्योंकि महमूद खान चकज़ई साहब जो है वो बगैर मैंडेट के बात नहीं करेंगे, ना ही वो इस पोजीशन में होंगे कि वो बात कर सकें। एक अच्छा ब्रिज है, जैसे मौलाना फजल रहमान के साथ हुकूमत के राब्ते शुरू हुए हैं, इसी तरह से जो जरदारी साहब के भी सुना है कि कुछ दीगर जो लोग हैं जो इमरान खान साहब के बहुत करीबी हैं उनके साथ भी राब्तों की इत्तलात आई हैं। तो ये एक कोशिश जरूर की जा रही है कि इमरान खान को किसी एक चीज के ऊपर लाया जा सके, लेकिन उसकी गारंटी क्या होगी शाहजेब, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि कौन गारंटर बनेगा इमरान खान साहब का कि वो जिस बात के लिए जो डील हो, जो मुआहदा हो, जो बातचीत हो, कुछ शराइत के ऊपर होगी, कुछ लो और दो की बुनियाद पे होगी, कुछ लेन देन की बुनियाद के ऊपर होगी, तो वो क्या होगा, मेरा ख्याल है ये सबसे बड़ा मसला था, है और शायद रहेगा आगे। वैसे ये जो गारंटी वाली बात है, अब ज़ाहिर चकज़ई साहब अगर बीच में पड़े हैं तो बहुत सारी कंडीशंस खुद तहरीक इंसाफ भी कह रही है कि जी फिर अगर वो करना चाहते हैं जिससे चाहे मुज़ाकरात करें, मैंडेट हमारी तरफ से है, मगर फिर ज़ाहिर उन्हें साबित करना है कि हमारे जो मुतालबात हैं वो किस तरीके से हल होंगे। ये जो गारंटी वाला मामला है, आपको लगता है आखिर में ये मसला होगा? ये मसला है। जब महमूद चकज़ई साहब यहाँ लाहौर तशरीफ़ लाए थे तो हमारे भी जर्नलिस्टों के उनसे एक डायलॉग हुआ था, तो जिसमें मैंने भी ये सवाल रेज़ किया था कि
पीटीआई जो है इसने पिछली दफ़ा मीडिया के साथ जो सलूक किया है, अब इसकी क्या गारंटी है कि ये दोबारा आके वही सलूक नहीं करेगी, पॉलिटिकल प्रिजनर्स के साथ आके वही सलूक नहीं करेगी, इसी तरह जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनके साथ वो सलूक नहीं करेगी, क्या वो फिर दोबारा एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलनी जाएगी, क्या उसी तरह वो कॉन्स्टिट्यूशन और जजों के ख़िलाफ़ रेफरेंस तो नहीं भेजेगी जिस तरह पहले काजी फायद ईसा। तो ये गारंटीज तो देखो, जितनी डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं और जितने अदारे हैं, मीडिया है, आम लोग हैं, ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज़ हैं, सबके ज़हनों में ये सवाल हैं। और महमूद अचकज़ई साहब का जो रिएक्शन था वो काफ़ी पॉजिटिव था, अगरचे उन्होंने ये बोले तो कुछ नहीं, लेकिन ये जो एतराज़ात थे ऐसे लगता था कि वो ये समझ रहे हैं कि इन लोगों के ये एतराज़ात सही हैं और वो चाहेंगे कि इमरान खान से इन चीज़ों की भी गारंटी लें कि अगर कभी दोबारा वो इक़्तिदार में आते हैं या कोई मूवमेंट चलती है तो क्या इन चीज़ों की वो श्योरिटी देंगे कि ये आइंदा उनके आने पर ये चीज़ें दोहराई नहीं जाएंगी। तो जब तक ये गारंटी नहीं होती, ज़ाहिर है पॉलिटिकल फोर्सेस का मिलना, कोई मूवमेंट चलना या कोई मुज़ाकरात का आगे चलना मुमकिन नहीं होगा। मगर असमा, एक तो अचकज़ई साहब के मैंडेट की बात होगी जिस पर आपने कहा गारंटी कौन देगा, मगर दूसरी तरफ इस हुकूमत के पास है कुछ मैंडेट, जितनी मजबूरी है हुकूमत है, क्या ये कुछ कर सकती है, कुछ कमिट करके उस पर अमल दरामद कर सकती है? मेरा ख्याल है कि ये मैंडेट शाज़िब हुकूमत के पास ही है इस वक्त, इसलिए कि देखा जाए तो इस्टेब्लिशमेंट भी इस हुकूमत के दर पे है। ये एक म्यूचुअल एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, यानी इस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत के बगैर इस वक्त नहीं चल सकती और ये हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट के बगैर नहीं चल सकती। और ये जो दोनों सियासी जमातें, इनके पास बहरहाल अवामी मैंडेट है। तो जब तक ये बीच में नहीं बात करेंगे, मेरा नहीं ख्याल, मसलन बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट अकेले बात कर सकती है, लेकिन एक फोर्स जो कि हुकूमत की सूरत में, इंतजामिया की सूरत में बैठी है, अगर वो पीछे खड़ी नहीं होगी तो फौज भी कोई गारंटी है, इस्टेब्लिशमेंट भी कोई गारंटी नहीं दे सकती। इसी तरह से अगर ये हुकूमत कोई ऐसी कमिटमेंट करती है जिसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट नहीं मानती, तो वो मेरा ख्याल है कि वो भी काबिल कबूल नहीं और वो फार्मूला भी नहीं चल सकता। तो ये दोनों को एक फार्मूला जो है वो देना है और वो सियासी जमातें ही हल निकाल सकती हैं। अगर आपको जो हमारे बहुत सारे ज़राए हैं वो ये बताते हैं, और अगर आप हालात का जायजा भी लें, जो कि अभी DGI-SPR ने कुछ अरसा पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें साफ ये कहा गया था कि फौज बातचीत नहीं करेगी, इस्टेब्लिशमेंट बातचीत नहीं करेगी। इसका मतलब ये है कि पॉलिटिकल लोग जो हैं वो कोई हल निकालें। तो मेरा ख्याल है कि वो एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि बहरहाल मौलाना फजल रहमान के साथ वो अभी तक खामोश हैं, वो कोई बहुत बड़ी तहरीक का कोई हिस्सा नहीं बन रहे, हुकूमत से उनके राब्ते मौजूद हैं, जरदारी साहब के साथ भी राब्ता उनका इस्टेब्लिश हुआ है। तो एक ऐसी पोजीशन है जिसमें कि मौलाना फजल रहमान साहब भी इस वक्त न्यूट्रल होने की तरफ बढ़ सकते हैं, इम्कानात इस बात के मौजूद है। तो फिर इमरान खान साहब के पास और कोई चारा नहीं रहता कि वो दीगर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके साथ बात किए बगैर आगे बढ़े। तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छा ऑप्शन इमरान खान साहब ने इस्तेमाल कर लिया है और ये कहा है कि आप जो है इसके ऊपर बातचीत आगे बढ़ाएं। अगर किसी जगह पे पहुंच गई जहां पे उनको लगा कि सूरत हाल बेहतर हो सकती है, तो वो इसको बहुत अच्छे तरीके से रिसीव करेंगे, वरना वो ये कहेंगे बयानियां बनाने के लिए कि वो डील पे नहीं माने, वो किसी NRO के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन इसको कहा तो NRO ही जाएगा। अब देखना ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी हुज्जत तमाम करती हैं पीपल्स पार्टी और PMLN की सूरत में, और या फिर वो वाकई इन सारी मुज़ाकरात की जो ख्वाहिश है इसको आगे बढ़ाती हैं। मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान की जो दो बड़ी सियासी जमातें हैं, PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये अब गेंद उनकी कोर्ट में है। आप भाई साहब, तारीख आपने देखी है, सियासतदानों पर मुश्किल वक्त आता है, वो मुश्किल वक्त गुजरता है, कुर्सी छिनती है, कुर्सी मिलती है, जेल में जाते हैं, जेल से बाहर आते हैं। आपको लग रहा है तारीख देखते हुए कि जो मुश्किल वक्त था इमरान खान साहब का वो गुजर चुका है या अब भी आ सकता है? मेरा ख्याल है कि अभी भी वो मुश्किल वक्त में है। देखिए, जब तक एस्टेब्लिशमेंट की मौजूदा पॉलिसी है जिसमें कि इमरान खान के लिए लचक नहीं है, उस वक़्त तक ये मौजूदा उनके ऊपर जो इब्तिला का दौर है ये रहेगा।
दूसरी तरफ ये है कि जाहिर है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो इक़्तिदार में हैं, जो हुकूमत है, अगरचे वो डायलॉग तो करेंगी, लेकिन मेरा ख़्याल है कि क्या उनके पास ये मैंडेट है कि वो 9 मई के जो मुकदमात हैं, क्या उनके बारे में भी कोई रिलीफ दे सकें? मेरा नहीं ख्याल कि मौजूदा हुकूमत के पास भी ये इख्तियार मौजूद है कि वो 9 मई के मामले में, बाकी सियासी मामलात में शायद उनके पास इख्तियार हो कि वो धांधली के बारे में कमीशन बना लें, वो उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी दे दें या इमरान खान को कुछ रिलेटिव रिलीफ दे दें। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो 9 मई का वाक़या है, इसके बारे में मुझे नहीं लगता कि अब तक जो ISPR ने कहा, जो आर्मी चीफ के बयानात आए कि उस मामले में फ़ौज से हुकूमत भी कोई रिलीफ जो है वो ले सकती है, और जब वो ले नहीं सकती तो आगे देगी कैसे? तो डेडलॉक तो फिर इस मामले पे 9 मई पे तो रहेगा अभी भी। मगर वड़ाई साहब, उम्मीद तहरीक इंसाफ की अदलिया से है कि हमें वहाँ से मिल जाएगा, मामलात रुकेंगे नहीं जो जजिस की तरफ से जो मामलात हैं। देखिए, अदलिया ज़ाहिर है, पाकिस्तान की अदलिया एक तरफ आज़ादी की अंगड़ाई ले रही है, लेकिन दूसरी तरफ अदलिया भी कई अंदरूनी लड़ाइयों का शिकार है, लॉबिंग है, मुख्तलिफ जजेस के मुख्तलिफ रुझान हैं। और लेकिन आप देखें ना, जब पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो एक हाइब्रिड मुल्क है, आपका जो अदलिया है, क्या वो एस्टेब्लिशमेंट से लड़ के उसको ज़ेर कर सकती है? देखें, अभी तो कोई ऐसी मिसाल कायम होना बाकी है। हाँ, जब एस्टेब्लिशमेंट से अदलिया की लड़ाई होती है तो एस्टेब्लिशमेंट कमज़ोर नज़र आती है, बाज़ औक़ात अदलिया उससे मज़बूत नज़र आती है, मगर फ़ाइनल लड़ाई में तो जिसके पास ज़्यादा ताकत होती है वही जीतता है। बदकिस्मती से जो ताकत की दुनिया है उसका तो यही असूल है, उसमें चाहे मॉरल्स आपके हाई हों, चाहे आप असूलों पे खड़े हों, लेकिन जब ताकतों की लड़ाई होती है तो उसमें जो ज़्यादा ताकतवर होता है वो जीतता है। आसमा, आप बताइएगा, आपने देखा है पाकिस्तान की हिस्ट्री को, कवर किया है बहुत सारे मामलात को, आपको लगता है कि जो बहुत मुश्किल वक्त था वो इमरान खान साहब का, तहरीक इंसाफ का गुजर चुका, अब उन पर सख्तियाँ करना मुमकिन नहीं होगा, जो अदलिया के मामलात हैं, दीगर मामलात हैं उसके बाद? जी, मेरा नहीं ख्याल कि उनका जो बुरा वक्त है वो गुजर चुका है। उसकी वजह ये कि शाहज़ेब जो एक पब्लिक परसेप्शन को वो इस्तेमाल करना चाह रहे थे, जो उनकी एक सपोर्ट है, जो कि एक वोटर की सपोर्ट है या सपोर्टर की सपोर्ट है, उसको वो स्ट्रीट पावर के अंदर जो है वो ट्रांसलेट नहीं कर सकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त भी। और आपको याद होगा, कुछ दिन पहले एक जूम की जो मीटिंग हुई थी उसमें अलीमा खान साहिबा ने ये बात कही अलीमीन गंडापुर साहब से कि इमरान खान साहब तो कॉल नहीं देंगे, कॉल तो आपको खुद ही बाहर निकलना पड़ेगा। ये इनफैक्ट एक पैगाम था जो कि दिया गया था कि आप बाहर निकलें, लेकिन आपने देखा कि उसका कोई खास पॉलिटिकल जो हलके हैं उनके ऊपर असर नहीं हुआ। आफ्टर 9 मई मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक पब्लिक मोबिलाइजेशन जो है वो आसान होगी। और इमरान खान साहब जो हैं, अनफॉर्चुनेटली वो बहुत ज्यादा रिलाय करते हैं फोर्स के ऊपर, और इमरान खान साहब ने अपने सारे पत्ते अब तक इस्तेमाल कर लिए हैं। उन्होंने फोर्स इस्तेमाल कर ली है, उन्होंने अपनी जो एक जो सोशल मीडिया के जरिए जो उनका प्रेशर है वो उन्होंने इस्तेमाल कर लिया है। उनके पास जितने टूल्स थे वो उनको एग्जॉस्ट करते चले जा रहे हैं। जो पॉलिटिकल लोग होते हैं वो अपने कुछ पत्ते संभाल के रखते हैं। अगर देखा जाए तो इस वक्त तक शायद मेरी निगाह में कोई ना बचा हो, मगर कुछ ऐसे पत्ते इमरान खान साहब के पास सामने नजर नहीं आते। यही वजह है कि उन्होंने अपनी पॉलिटिकल टीम को अब ये कहा है कि वो मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़े। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि फाइनल शोडाउन, बिल्कुल ये एक फाइनल शोडाउन है, और अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से डिवीजन जो है वो आपको इदारों के अंदर नजर आती है, और एक इदारा जो है वो एक सियासी जमात की बैक पे नजर आता है, जबकि दूसरा इदारा जो है वो 2 या 3 सियासी जमातें जो कि हुकूमत में है, हुक्मरान है, उनके साथ खड़ी नजर आती है। तो ये एक प्रॉक्सीज की लड़ाई है। इस प्रॉक्सीज की लड़ाई के अंदर, इस आखिरी मार्के के अंदर, या यूं समझिए कि पहले आंख झपकने का जो
जो मामला है उसके अंदर पहली आंख झपकती है इमरान खान साहब ने एक पॉलिटिकल डायलॉग की तरफ बढ़ते हुए, और अपनी देखा जाए तो इसको वो एग्जॉस्ट अप करना चाहते हैं। वो कर पाते हैं नहीं कर पाते ये एक अलग बात है, और बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि कोई भी एग्रीमेंट जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की रजामंदी के बगैर हुकूमत करने की पोजीशन में नहीं होगी। 9 मई के हवाले से भी अदलिया बेशक रिलीफ दे सकती है, देने के इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद जो रियासत है वो उसके पास उसने अपने बहुत सारे पत्ते अभी तक शो नहीं किए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक आखिरी मार्के की बिल्कुल लड़ाई है जिसमें कि सिस्टम आपस में गुत्थम गुत्था है, और इमरान खान साहब ने अपनी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी जरूर शो की है। ये उनको कितना फायदा दे सकती है ये अभी कहना जो है वो काबिल-ए-वक्त है। बहुत शुक्रिया।